मैं बीजेपी के पास जाऊंगी। बीजेपी से रामराजू शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रामराजू जी, आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल रहे हैं और इस अद्भुत मिलन, अद्भुत समागम को आप क्या कहेंगे? हालांकि लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली, हरियाणा और गुजरात के लिए अलायंस जरूर हुआ था, वहां बहुत ज्यादा कमाल नहीं दिखा, पर क्या कहेंगे? कुछ तो टेंशन होगी बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी की सिचुएशन बहुत बेहतरीन तो नहीं है हरियाणा के अंदर, ये तो आप भी एक्सेप्ट करेंगे। देखो, हमारी पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो खुले जनता दल। सर, यही आत्मविश्वास आपको यहाँ तक ले आया है सर? जिस तरह से जनता जनार्दन ने पिछली बार केंद्र में हमारी सरकार बनाई है, हमारे को आशा ही पूर्ण उम्मीद भी है कि हरियाणा में भी हमारी सरकार बनेगी, यानी कि दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। इसका कारण है, ये काट की हड्डी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। इन्होंने झूठ बोला, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, पूरा इन्होंने और बचा दिया, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण। सर, यही बोलते बोलते पूरे भारत के अंदर बीजेपी की स्थिति देखिए कहां से कहां आ गई। 400 का नारा आप दे रहे थे और कहां आप 240 में सिमट गए सर। हरियाणा के अंदर 5-5 इक्वल हो गया। आज डिबेट हरियाणा पर है तो हरियाणा की मैं बात करूंगी। आपको सर गठबंधन से हाथ धोना पड़ा, जेजेपी तक ने आपका साथ छोड़ दिया और अब आप जेजेपी के सर सुन लीजिए, वास्तविकता सुन लीजिए, क्योंकि आईना आप खुद से तो देखेंगे नहीं, हमारा काम है हम आपको आईना दिखाएं तो हम ही दिखा देते हैं। जेजेपी ने आपसे गठबंधन तोड़ लिया, जेजेपी ने गठबंधन तोड़ा, आपने जेजेपी के लोगों को तोड़ा, बीजेपी में आप शामिल करवा रहे हो सर, और आप कह रहे हो कि जिताऊ कैंडिडेट है हमारे पास। कैसे है सर? पहले तो ये 5 सीटें आने का मैं कारण बताता हूँ। हाँ जी, बता दीजिए। इन्होंने झूठे गारंटी कार्ड तक बहनों को बांट दिए थे। इन्होंने काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट। वो बहनें पीछे पीछे वो गारंटी कार्ड लेके इनके पीछे दौड़ रही हैं और ये भागे भागे फिर रही, ये हाथ नहीं आ रही। दूसरा, योगेश सिहाग जी काउंटर रहेगा आपका, बोलेगा। आपने जेजेपी वाला बताया, जेजेपी के साथ में हमारा सरकार चलाने का समझौता था, हमारा चुनावी समझौता नहीं था। पिछली बार भी हमने अकेले चुनाव लड़ा था। और तीसरा, ये जो डूबते को तिनके का थारा, कांग्रेस को पता चल गया। लेकिन सर, अभी मैं मनोहर लाल जी को सुन रही थी और तमाम दर्शकों ने भी सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि गठबंधन इन्होंने तय कर लिया, इसका मतलब हार पहले स्वीकार कर ली है। तो जेजेपी के साथ गठबंधन तो बीते दिनों आपने भी किया था, तो मतलब आप भी क्या हार स्वीकार कर रहे थे क्या हरियाणा के अंदर सर? वो मैंने आपको बताया, हमारा चुनावी समझौता नहीं था। हाँ, हमारा समझौता था सरकार चलाने का। अच्छा, वो चुनाव के बाद हुआ था हमारा। और देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, इस तरह केंद्र में हमारी सरकार, हरियाणा में भी हमारी सरकार, डूबते को तिनके का थारा। इनको हार निश्चित नजर आ रही है। हार के डर से इनके मुखिया राहुल गांधी ने बोला कि भाई इससे आगे झोली फैलाओ और आम आदमी पार्टी से समझौता करो। तो ये उनके यहाँ जा रहे, कभी ये खिलाड़ियों का सहारा ले रहे हैं। देखो, खिलाड़ी, साधु संत ऋषि महात्मा, फ्रीडम फाइटर, शिवाले और महापुरुष, सैनिक, ये सब के होते हैं, कोई पार्टी विशेष के नहीं होते। इस तरह से ये खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई उनसे पीछे पीछे भाग रहे हैं आम आदमी पार्टी का आगे। और जो 20-20 हजार कितने क्रिकेटर हैं सर बीजेपी का हिस्सा है सर? जो 20-20 हजार रुपए की पर्ची इन्होंने काटी है हर विधानसभा क्षेत्र से, 100 से 150 इन्होंने पर्ची काटी है 20,000 की। चल मैं तेरे को टिकट दे देंगे, 20,000 दो, 20,000 दो, पर्ची कटवाओ। अंडर टेबल का तो मैं कह नहीं सकता, ऑफ द रिकॉर्ड इनका क्या हुआ क्या नहीं, हमने नहीं। ठीक है, एक बार मैं योगेश जी से बात कर लेती हूँ। मैं आ रही हूँ आपके पास, बहुत एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, मैं आऊंगी आपके पास सर।